इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 4। तो चलिए इसमें सांप्रदायिकता से जानते हैं कि सांप्रदायिकता में क्या है। हमने ऊपर पढ़ा है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। बस हम लोग धर्म पढ़ गए, अब सांप्रदायिकता पढ़ेंगे, उसके बाद राजनीति के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। बाकी कोई समस्या आपको नहीं लगेगी, लेकिन किसी धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, जैसे मैं हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, ठीक है, हिंदू धर्म को हम यहाँ पर आधार मान लेवे तो ये देश नहीं चलेगी ठीक से, समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी समुदाय के लोग यहाँ पर रिवोल्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर आंदोलन करने लगेंगे। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। कहाँ पे? आयरलैंड पे। आयरलैंड में भी ये लोग क्या किए थे? क्योंकि वहां पर जो धर्म था उसी के आधार पर लोग राष्ट्र का आधार मान लिए। श्रीलंका में भी वही हुआ था, सिंघली लोग की संख्या ज्यादा, इसलिए सिंघली लोग ज्यादा अत्याचार करने लगे। समस्या तब और विकराल हो जाती है, तब और बढ़ जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्षपोषण का रूप ले लेती है। यहाँ पर देखो बात क्या होती है, समस्या और तेज हो जाती है जब धर्म में राजनीति को ले लिया जाता है। आज कोई भी पॉलिटिशियन जो नेता, राजनेता, ये लोग जो भाषण देते हैं, कौन है जो धर्म का नाम नहीं लेता है? सब का सब धर्म का नाम लेता है सब, लेकिन किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब लोग यहाँ पर संविधान नहीं पढ़े हैं। संविधान पढ़ लेते तब उन लोगों को असर लगता। और कोई चुट्टा चट्टा आकर बोल देता है और लोग उसके पीछे चलने लगते हैं, कहते हैं वाह यही अच्छा है, यही अच्छा है। इसलिए धर्म को हर चीज से अलग करो। धर्म से ऊपर होता है कर्म। कर्म जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा धर्म होता है। तुम कर्म पढ़ाई का कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म पढ़ना है। तुम कर्म कर रहे हो किसी के यहाँ तो तुम्हारा धर्म भी हो गया वहां काम करने के लिए। तो धर्म कार्य से होता है। जैसे में पहले का लोग जो बढ़ई का काम करता था, जो मिस्त्री का काम करता था, उसको आज लोग मिस्त्री बोलते हैं। जो माटी का बर्तन बनाता था उसको कुम्हार बोलते हैं। जो बाल काटता था उसको नाई बोलते हैं। जो लड़ता था क्षत्रिय बोलते हैं। जो व्यापार करता था उसको वैश्य बोला जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब कर्म के अनुसार ही धर्म होता है। इसलिए आप केवल कर्म करो, धर्म की चिंता मत करो। हर कोई फल बोलता है, लेकिन हम यहाँ पर धर्म बोल रहे हैं। ऐसा तब होता है जब धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। यहाँ पर बात आ जाती है, ये सब झगड़ा झंझट क्यों होता है? जब हम धर्म को दूसरे से ज्यादा मानने लगेंगे। मतलब हमारा धर्म है सनातनी, हिंदू धर्म है, तो बाकी धर्मों से हम अपने आप को ऊपर समझने लगेंगे, तब समस्या खड़ी होगी, तब वहां पर कुछ दिक्कतें आने लगेगी। और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो एक मांग के चक्कर में दूसरे लोग भी समूह करके विरोध करना लगते हैं, समूह बनाकर विरोध करने लगते हैं, अपनी मांगों को मांगने लगते हैं। हम तो मानते हैं कि देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमान बराबर हाथ बटाया है, तो ये देश हिंदू मुसलमान दोनों का है। किसका है? हिंदू मुसलमान दोनों का है। जब देश का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो जितने मुसलमान गए वो गए, अलग बात होगी, लेकिन जितने मुसलमान यहाँ पर रुक गए वो हमारे शरणार्थी हैं, मेहमान हैं। और जो लोग यहाँ पर रुके हैं ये भारत से मोहब्बत करते हैं तब रुके हैं, भारत से प्यार करते हैं तब रुके हैं, भारत से प्रेम करते हैं तब रुके हैं। तो जब भारत से प्रेम मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर रुके हैं तो हम उनसे क्यों नहीं करें, वो हमसे क्यों नहीं करेंगे? फिर झगड़ा झंझट किस बात की? इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, किसी एक धर्म के, कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र माने कि हम एक ही धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो स्थिति और विकट होने लगती है और स्थिति खराब होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। और राजनीति से धर्म को ऐसे ही जोड़ोगे तो उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। याद आ गया का? सांप्रदायिकता किसे बोलते हैं?
राजनीति से धर्म को हम ऐसे ही जोड़ेंगे, मतलब एक ही धर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। आप लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हो। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ये सांप्रदायिकता सोच क्या होता है? सांप्रदायिकता सोच यही होता है कि धर्म के वजह से हमारे समाज समुदाय का निर्माण हुआ है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। अगर हम इसके अनुकूल मतलब उल्टा सोचते हैं तो सांप्रदायिकता करते हैं। और सांप्रदायिकता एक तरफ से अच्छा भी है तो एक तरफ से खराब भी है। कैसे? यहाँ पर फिर से सुनो। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है, किसी के सोच पर आधारित हो जाता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। नहीं करता है, धर्म किसी भी सामाजिक समुदाय का निर्माण नहीं करता है, लेकिन सामाजिक समुदाय धर्म का निर्माण जरूर करता है। इस मान्यता के अनुकूल मतलब यहाँ पर दिया गया है समाज ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। कौन? धर्म। ये मान्यता के अनुकूल ठीक उल्टा जो चलता है वही सांप्रदायिकता का सूचक होता है, उसी को सांप्रदायिक सोचन कहते हैं। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म के आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, और सांप्रदायिक धर्म जो मानते हैं, सांप्रदायिक धर्म के माध्यम से जो आगे चलते हैं वो सही मायने में इंसान होता है। क्या होता है? सही मायने में इंसान होता है। हर घर में इंसान पैदा हो लेता है लेकिन इंसान कोई बन नहीं पाता है। हर घर में इंसान पैदा होता है लेकिन कोई इंसान बन नहीं पाता है। हर घर में इंसान देखने को मिल जाएगा लेकिन हर घर में इंसानियत देखने को नहीं मिलेगी। हर घर में इंसान मिल जाएगा लेकिन हर घर में इंसानियत को समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर घर में इंसानियत को समझ जाए, ठीक है, इंसानियत को समझ जाए तो समझ लो कि अपने देश को आगे बढ़ने से किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता है। उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं, और जो इंसान होते हैं, जो भी इंसान होते हैं, सही मायने में इंसान होते हैं, उनका मौलिक धर्म भी एक होता है। वो मौलिक रूप से भी एक होते हैं, मौलिक हित भी उनका एक होता है। तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि मतभेद में चाहे सामूहिक मतभेद हो चाहे सामाजिक मतभेद हो, उसमें सामुदायिक जीवन के कोई अहमियत नहीं होता, उसमें सामुदायिक जीवन वाले लोग नहीं जाते हैं। झगड़ा झंझट में सामुदायिक जीवन जो जीते हैं वो कभी नहीं जाते हैं। हम आज तक किसी दंगा में नहीं गए, हम आज तक किसी रैली में नहीं गए, आज तक कोई नेता आया वहां पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसके लायक नहीं होंगे तब तक जाएंगे नहीं। किसी भी धर्म का आंदोलन करने के लिए हम आज तक नहीं गए हैं, कभी भी नहीं गए हैं। लड़ाई भी हुआ है तो नहीं गए हैं। यहाँ तक ना मूर्ति पूजन में जाते हैं, ना मूर्ति भसावन में जाते हैं, ना ही मुसलमानों के पर्व में जाते हैं, ना कहीं और जाते हैं। हाँ, कहीं हमको अगर बुलाया जाता है तो वहां जाते हैं। जैसे में सरस्वती पूजा के दिन चले जाते हैं, रमजान के दिन चले जाते हैं जिस दिन सेवई खाना पड़ता है, मिलाद जिस दिन होता है ना उस दिन जाते हैं, बकरीद को कभी कभी चले जाते हैं, और दशहरा के 10वीं के दिन जाते हैं बस। और हम बिहार से हैं तो बिहार में छठ पूजा को बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो हम वहां पर भी रहते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है, ये जो सोच है सांप्रदायिकता का, सामुदायिकता का, तो इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग, कोई अलग धर्म को जो मानता है, दूसरे सामाजिक समुदायों का हिस्सा न हो सके, वो दूसरे सामाजिक का हिस्सा ना हो सके, दूसरे समुदाय का हिस्सा ना हो सके, ये लोग ये कोशिश करते हैं। जैसे में सिख लोग बहुत कोशिश किए कि कोई दूसरे अपना धर्म दूसरे धर्म से मेल ना करे। चर्च में रहने वाले क्या बोलते हैं उनको? क्रिश्चियन कहते थे तुम क्रिश्चियन बन जाओ, भगवान तुम पे खुश हो जाएंगे, गॉड इज हैप्पीनेस फॉर यू। अरे भैया, जब भगवान खुशे होता, भगवान हमको उच्च जाति में बनैबे करता, तो कौन उच्च घराने में पैदा कर देता? हमको तुम्हारे घर में काहे पैदा किया? इसलिए इन सब गधों, ढोंगियों, चुट्टों, बेहुद्दों के फेरा में आप मत पड़ो। सिंपल शुद्ध भाषा में इन लोगों को गाली नहीं दे सकते, इसलिए अशुद्ध भाषा में दे रहे हैं। मतलब
बहुत ज्यादा शुद्ध भाषा में, अशुद्ध भी नहीं, शुद्ध भाषा में दे रहे हैं, और गाली भी नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किनके फेरा में नहीं रहना है। देखो गधा, जब 9th क्लास का हिंदी पढ़ोगे, 10th क्लास की हिंदी, तो उसमें एक गधे की कहानी आता है कि बैल का बड़ा भाई होता है गधा। क्यों? बैल का बड़ा भाई होता है गधा। बैल को भी खूब लोग खटाते हैं, गधे को भी खूब लोग खटाते हैं, ठीक है। और जो लोग अपने दिमाग से नहीं चलते हैं वो बैल और गधा दोनों होते हैं। कैसे? अपना जब दिमाग रहेगा तो फालतू काम में जाओगे? नहीं जाओगे, तो तुम दूसरे के बहकावे में जाते हो, तुम गधे हो। अगर तुमको जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है तो तुम बैल हो। कैसे? बैल को खेत जोतने के लिए जबरदस्ती उसका पगहा पकड़ के ले जाना पड़ता है, तो इसलिए तुम जबरदस्ती उसके साथ जाते हो, मतलब तुमको बैठा कर ले जाता है गाड़ी पे, तो तुम बैल हो। तो बैल गधा दोनों, इसलिए दोनों के धर्म से आगे निकलो, दोनों के काम से आगे निकलो, बैल और गधे से इंसान बन जाओ। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है, अलग अलग धर्म के बारे में देख लो, अगर समानता दिख गई तो यह ऊपर और बेनामी होती है। क्या होती है? यह तो ऊपरी और बेनामी होती है, दिमाग से गायब होती है, और नहीं तो समझ में नहीं आता है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, अलग अलग धर्म के हैं तो उनका हित भी अलग अलग होता है भैया। समझो, जो 8वें क्लास में पढ़ता है, चाहे जो 10वें क्लास में पढ़ता है, 10वें क्लास में जो पढ़ता है अपना किताब पढ़ेगा, 8वें क्लास वाला अपना किताब पढ़ेगा, दोनों तो एक दूसरे की किताब तो पढ़ नहीं सकते। तो वैसा ही धर्म में भी होता है, और उनमें टकराव भी होते हैं। सांप्रदायिक सोच तब ज्यादा आगे बढ़ जाती है, तो देखो यहाँ पर फिर से, सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो उसमें यह विचार फूटने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। देखो, जो सांप्रदायिक सोच पर जब ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो उनका विचार, जो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि दूसरे धर्म के अनुयायी, जैसे में धर्म का जो धर्म गुरु होता है, चाहे धर्म को कट्टर उस धर्म को मानने वाला, वो कहते हैं क्या कि राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं, हर किसी को समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो जो कट्टर मुसलमान है, जो कभी हिंदुस्तान को एक नहीं होने देना चाहता है, वो बोलते हैं क्या कि हिंदू मुसलमान को बराबर का अधिकार नहीं है। भैया बराबर का अधिकार दे देंगे ना तो तुम कहीं के लायक नहीं रह जाओगे, ये मानना चाहिए। क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे समझौते किए गए हैं, बहुत सारा संविधान में बदलाव किए गए हैं, संविधान में उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है। अगर समानता का अधिकार हो गया ना तो सब खत्म कर दिया जाएगा। अब लो, भोगो तुम भी। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। अगर ऐसे बात हो गई कि हर किसी को समानता का भाव नहीं मिल रहा है, हर कोई सोचने लगे, तो इसी मानसिकता के वजह से एक अलग, उनके लिए जो अल्पसंख्यक हैं, जिनका वर्चस्व कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनके लिए एक अलग जगह, अलग समुदाय, अलग देश बनाना, अलग राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जैसे मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को बनाया, बांग्लादेश को बनाया कि नहीं, इसी तरह उनके लिए अलग देश बनाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक हिंदुस्तान में है वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहें, इसलिए हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा। बहुत लोग कश्मीरी जो नक्सलवादी हुआ करते थे वो बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह। मेरे को भेटा जाए ना तो उनके इतना जूती आएंगे बेटा लोगों को, इस साले बोलना भूल जाएंगे। लेकिन उनकी बात छोड़ो, जो देश वो तो बाहर के हैं, ठीक है। कश्मीर में जो रहने वाले थे खाते हिंदुस्तान के थे, सब चीज हिंदुस्तान के करते थे, लेकिन गुण किसका कहते थे? पाकिस्तान का। इसलिए उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन बुरा तब लगता है जब हिंदुस्तान के निवासी हिंदुस्तान को ही गाली देते हैं, तब वैसे लोगों को गरम सिउठा करके, चाहे गरम छोलनी करके चुतरिया दाग देना चाहिए। तब वो लोग का पूछा एकदम पिछवाड़ा सूझ जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि हम हिंदुस्तान में हैं। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है।
और ये जो अलग राष्ट्र बनाने की मतलब यहाँ पर विचार आ जाता है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो। यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। एक धर्म में रहने वालों का समुदाय, उसकी सोच, उसका हित, उसकी इच्छाएं एक जैसा हो कभी हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। ऐसे में कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कमाता है, कोई पूजा करता है, कोई पूजा करवाने जाता है, तो कोई पूजा के लिए वहां कोई मंदिर में काम करता है, तो कोई मंदिर से पैसा कमाता है। तो अलग अलग प्रकार के हैं, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, अलग अलग विचारों के लोग पाए जाते हैं, चाहे कोई भी समुदाय हो। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय के विभिन्न आवाजों को दबाना होगा। अब देखो, एक देश में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो सभी समुदाय को एक नजरिए से देखना ये गलत होगा। उन सब के लिए अलग अलग नजरिया होता है, हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। 10 लोग एक जगह पर खड़े हैं, उनसे एक सवाल पूछो तो 10 लोग उसको 10 जवाब देंगे, और जो गमचोर होगा, बकलोल होगा, वो उसी जवाब को दोहरा देगा। ऐसे में सुनो, एक बार कहानी समझाते हैं। हमारे क्लास में करीबन 8 क्लास में थे लोग उस समय हम लोग। तो एक अरविंद सर थे, वो आए, पूछे, उनको पीटना था ही, वो चाह दिए थे कि आज पीटेंगे सबको जाकर। वहां क्लास में बोले, क्या हीरो का हिंदी बताओ, हीरो का हिंदी। तो सबसे पहले लड़की की तरफ से शुरुआत किए। तो हम लोग में 40 बच्चा, ठीक है, 40 नहीं 45 बच्चा 9th क्लास में, लेकिन हमेशा कोई नहीं आता, तो 40 मान के चलो। तो लड़की तरफ से चालू किए, तो हीरो का हिंदी, लोग हीरो 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 हीरो, सब हीरो हीरो। एक बोला हीरो, उसके बगल वाले हीरो, उसके बगल वाले हीरो, उसके बगल वाले हीरो, उसके बगल वाले हीरो, सब। लड़का भी एक ही जवाब, हीरो का हिंदी हीरो, हीरो का हिंदी हीरो। लेकिन यार उस दिमाग में था ही नहीं कि हीरो का हिंदी अभी क्या होता है, अभियंता, नायक। नायक मतलब हीरो होता है ना, तो नायक भी दिमाग में नहीं आ रहा था। ऐसा बात नहीं है कि नायक हम लोग नहीं जानते थे, नायक नहीं खलनायक है हम। ये गाना उस समय भी प्रचलित था, आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 से 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब ये करीबन 2016 15-16 की बात है। तो उस समय हम लोग के जहन में था कि नायक हीरो का हिंदी होता है, लेकिन जब पिटाने की घड़ी आ जाती है ना, तब सब चीज दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं जब भाग खराब हो ना, तो छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहिए, तो उससे भी मुंह जल जाता है। आप सब जानते हैं कि छाछ एकदम ठंडा होता है, फिर भी उससे मुंह जल जाएगा। क्यों? किस्मत खराब हो तो क्या कहना भैया। इसीलिए कुछ लोगों को मैंने देखा है, चटाई पर से भी गिर कर मौत हो जाती है, चटाई पर से भी गिर कर मर जाते हैं। तो ऐसे सोचना एक तरह से सही भी है, गलत भी है, क्योंकि किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिक राजनीति को देखा जाए तो बहुत सारे रूप धारण कर सकता है। जो सांप्रदायिक जीवन सोच से चले, जो सांप्रदायिक जीवन पर चले, तो उनका रास्ता भी अनेक अलग अलग धाराएं हो सकती है, अलग अलग प्रकार में बढ़ सकते हैं। जैसे में नीचे देखो, सांप्रदायिकता की ये वाला, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है। सांप्रदायिकता का आम बात देख लोगे तो हमेशा आपको दैनिक जीवन में ही दिखेगा। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब धर्म के पहले कैसा चलता था वैसा धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में अपनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। यहाँ पर देखा जाए, पहले की बात लिया जाए तो अपने धर्म को लोग ज्यादा मानते थे, दूसरे के धर्म को कमजोर मानते थे। कैसे मैं बताता हूँ। जब हिंदुस्तान हिंदू सभ्यता से चलता था, सनातनी सभ्यता से चलता था, तो यहाँ पर भी अलग अलग समुदाय के सभ्यता के लोग रहा करते थे, ऐसा बात नहीं है।
यहाँ पर भी सब लोग एक नहीं थे, अलग अलग था सब, अपना देश भी अलग अलग बटा हुआ था। तो बात यहाँ पर आ जाती है, जब अंग्रेज आए यहाँ पे, जब पहले मुसलमान आए, तो मुसलमान आए तो यहाँ के लोग उनको भगाने खदेड़ने लगे, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग क्या से क्या ना कर बैठते थे, बहुत कुछ कर बैठते थे। इसके वजह से यहाँ पर हुआ क्या कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म को खदेड़ा गया, फिर बाद में उस धर्म को बुलाया गया। जब उस धर्म का, मुसलमान धर्म का वर्चस्व हुआ, तो यहाँ पर जजिया लगा दिया गया। जजिया मतलब अपने धर्म पर जाओगे तो आपसे पैसा लिया जाता था। तो आप 1500 से लेकर 1700 के करीब तक आओगे तो आप हिंदू हो, तो आप अपने मंदिर जाने के लिए जजिया दिया करते थे, मतलब धर्म कर, धर्म टैक्स दिया करते थे। ये सब आपको नहीं पता होगा, आप भूल गए होगे, आपको पता ही क्या, कितने दिन का हुआ हो गया, उम्र तो आप लोगों का अभी 13, 14, 15 हुआ होगा, बेसी से बेसी 16, नहीं तो 17, उससे ज्यादा तो हुआ नहीं होगा। तो आप लोग इतना पुराना बात तो जानोगे नहीं। सही बताता हूं, उस समय आपको धर्म कर देना पड़ता था, मतलब अपने तीर्थ कर उसको बोलते थे। मुसलमान लोगों का नहीं लगता था, क्योंकि लोग मुसलमान बोलते थे कि हमारा देश है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो शिवाजी थे उन्होंने भी जजिया हटाया, धर्म तीर्थ कर हटा दिया, अकबर भी हटा दिया, और अशोक जब राज करते थे उस समय तो था ही नहीं। उसके बाद से अकबर के मरने के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, शाहजहां के पहले औरंगजेब था, नहीं तो औरंगजेब। ये लोग इतना ज्यादा कर वसूलने लगे, धर्म कर, तीर्थ कर, कि जिसके वजह से कितना ज्यादा कत्लेआम हुआ। भाई तुम लूटने आए थे, देश को लूटते, चलो भैया गहना गुड़िया लूटते, मंदिर का गहना लेके चल जाते, साला तुम मंदिर को क्यों तोड़े बे? मंदिर को तोड़ने से क्या मिल जाता है? मंदिर को तो नहीं तोड़ना चाहिए, एक आस्था का प्रतीक है, उसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन छोड़ो, ये सब पहले की बात आ गई। यहाँ पर मैंने बस ये बता रहा हूं, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धाराएं, हमारे दिमाग में पहले का सभ्यता है, पहले का धर्म समुदाय है। कैसे कि हम कट्टर हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना। आज भी जो ब्राह्मण है अपने ऊपर किसी को नहीं मानता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। ब्राह्मण बोलता है कि हम ही समझदार, बाकी सब बोका, सब गधा। बोका किसको बोलते हैं? जो खोसी होते हैं ना, मेल बकरी, इसको बकरी ही बोलते, बकरी नहीं बकरा बोलते हैं, बकरा। बकरा का कान काट कर छोड़ दिया जाता है, उसको नहाया धोया नहीं जाता है, तो बोका हो जाता है। तो वही बोका, ऐसे लोग बोका होते हैं। हमारे क्लास में एक थे राजेश पाठक, हमारे को मतलब बताऊं तो आपको, डायरेक्टर तो नहीं थे, ना ही प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल के नीचे सचिव का काम करते थे। तो वो बोलते थे हम लोग के क्लास में केवल हिंदू बच्चे थे, मतलब हम लोग के क्लास में मुसलमान बच्चे नहीं थे। था एक, तो छोड़ कर भाग गया, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता था, बाकी सब परेशान कर देते थे, इसलिए वो छोड़ कर भाग गया। तो हमारे टीचर बोलते थे तुम कट्टर हिंदू बनो, हिंदू समुदाय में पैदा हुए हो, सनातनी पैदा हुए हो, तो तुम कट्टर हिंदू बनो। हमको ना उसी समय अच्छा लगता था, ना अभी ही अच्छा लगता है, ना कभी भी अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा भैया, क्या अच्छा लगेगा, ऐसे फालतू की बातें नहीं लगता है। तो ये सब बात छोड़ो, आउट ऑफ बात बहुत ज्यादा हो गया। तो ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते हैं, और ये कट्टरता का जो भाव है, विचार है अपने मन में, उस पर हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। ये जो भी हमारे अंदर सोच है, विचार है, मान्यता है, घृणा है, नफरत है, ये सब हमारे अंदर ही बैठा होता है। लेकिन हम काहे मानेंगे? मानने से कुछ फायदा है क्या? इसलिए हम मानते नहीं है। हम मानते नहीं है तो इसके वजह से होता क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा बाबू, जब धीरे धीरे आप क्लास 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, नहीं तो आप इंजीनियरिंग करोगे, यूपीएससी करोगे, डॉक्टरी में जाओगे, नीट अप्लाई करोगे, तो उस समय ये सब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। क्योंकि अभी आप लोग खेलोगे कूदोगे, कहोगे कि हाँ क्या खेलोगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। अरे बबुआ, बनोगे नवाब नहीं, बनोगे लतखियर। क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करोगे तो 10th का एग्जाम निकलेगा आपसे। मैं इतना गारंटी ठोक कर बोल सकता हूं
अगर एसएसटी का आप मेरा पूरा पढ़ गए ना, हिंदी का किताब पढ़ लिए, तो एसएसटी हिंदी मतलब सामाजिक विज्ञान में और हिंदी में आपको परमात्मा भी फेल नहीं कर सकते। इतनी औकात परमात्मा की भी नहीं है कि आपको फेल कर देवे। लेकिन बाकी सबका भी ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सबको भी ठीक से पढ़ना पड़ता है। ये देखिए, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। और जो सांप्रदायिक सोच वाले लोग रहते हैं, धार्मिक समूहों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहते हैं कि भैया हम एक यहाँ पर नया राजनीतिक प्रभाव को स्थापित कर देंगे। तो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनमें यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। और जो कम संख्या वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक पार्टी, अपना राजनीतिक दल हम अलग बनाएंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि इनके साथ रहेंगे तो एक कहावत है, गेहूं के साथ घूनो पिसाता है, तो वही हाल हो जाएगा, इन लोगों के साथ हम भी पिसा जाएंगे। इसलिए उन लोगों की इच्छा होता है कि हम थोड़ा दूसरा करें, हट कर करें, क्योंकि बाकी ये सब तो कर ही रहे हैं। ये देखो, एक यहाँ पर फोटो दिया गया, लिखा गया है, हम तो ठहरे सजनबी, हम तो ठहरे अजनबी। अच्छा, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद खून के धब्बे धौलेंगे। ये लिखने वाले कौन है? फैज अहमद फैज। समझो कि ये फैज अहमद फैज जी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए लिख सकते हैं, तो भैया आपको हिंदुस्तान की इज्जत करने में गया क्या है? अपने देश की इज्जत करोगे ना तो देश तुम्हारी इज्जत करेगा। लेकिन अपने देश की इज्जत तुम नहीं करोगे तो इस धरती भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और जिस दिन ये धरती तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देवे, उस दिन तुमको परमात्मा भी नहीं बचा सकते, ना ही अल्लाह बचा सकते हैं। इसलिए इंसान बनो, इंसान के घर में पैदा लिए हो, इंसानी कुल में पैदा लिए हो तो इंसान बनो, राक्षस नहीं बनो। आगे देखो, यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंद सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। फिर से समझा देता हूं। सांप्रदायिक आधार मतलब क्या होता है कि हम बाकियों से अलग हटकर चलेंगे, पर राजनीतिक गोलबंद सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। और यही इस कारण है कि नया राजनीतिक अड्डा बनता है, नया राजनीतिक पार्टी बनता है, नया राजनीतिक केंद्र बनता है। क्योंकि इसी के वजह से राजनीति, सांप्रदायिकता तो है अलग, थोड़ा इस धर्म से अलग सोचने वाले लोग ही तो सांप्रदायिकता का भाव रखते हैं। इसमें धर्म के पवित्र पत्रिकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, पवित्र पत्रिकों से आता है कार्ड, इंग्लिश में बोलूं तो कार्ड, पत्रिका। आज भी बहुत लोग क्या 99% लोग आज भी अगर कुछ भी उनके घर में अच्छा शुभ काम होता है तो 99% लोग पहिल का कार्ड कहाँ डालते हैं? अपने खुदा के दरबार में डालेंगे, भगवान के मंदिर में डालेंगे, कहीं भी। हिंदुओं में तो होता है का काली मैया के मंदिर में एगो, दुर्गा मैया के मंदिर में एगो, शिव जी के मंदिर में एगो, हनुमान जी के मंदिर में एगो, बौरम बाबा के लगे एगो, ऐसे बहुत जगह पे वो लोग धरते हैं। मतलब पहिल का कार्ड इधर उधर फेंकेंगे, डालेंगे। और मुसलमानों में भी है कि पहिल का कार्ड परवरदिगार के पास, मतलब आप मस्जिद में जाकर दे सकते हो। अगर आपके घर में, गांव में 2-3 मस्जिद हो तो वहां पर दोगे। एक होते हैं पीर बाबा, तो आप पीर बाबा के पास भी जाते हो। ऐसे पीर बाबा के पास हिंदू लोग भी जाते हैं कार्ड रखने के लिए। उसके बाद आ जाओ कि अगर आपके इलाके में बड़ा दरगाह है तो आप बड़े दरगाह पर भी जाओगे। किस चीज के लिए? कार्ड वहां पर रखने के लिए, देने के लिए। इस सबसे पहले का हक भगवान और अल्लाह का होता है, ये माना जाता है। पत्रिका हो गया। धर्म गुरु में लिया जाए तो धर्म गुरु हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं। हिंदू में ब्राह्मण होते हैं, मुसलमान में मौलवी होते हैं। तो मौलवी और पंडितों को देख लो, ब्राह्मणों को देख लो,
तो ये लोग अधिकतर काम क्या करते हैं? भड़काना। जैसे मैं बहुत सारे मौलवियों को देखा हूं जो समुदाय को भड़काता है सब। बहुत सारे पंडितों को, ब्राह्मणों को देखे हैं कि जो समुदाय को भड़काता है। हमारे ही स्कूल के मास्टर हम ही लोग को भड़काते थे, और दूसरे की बात क्या बोले। लेकिन हम लोग तो भैया एकदम जिद्दी आदमी, प्रमाण दिखाओ ऐसा काय हो रहा है, प्रमाण समझाओ तो समझे, नहीं समझ में आएगा तो हटो, भागो यहाँ से। तो यही शुरू से ही ऐसा ही चलता है बस। तो आगे देखो, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने का काम कौन करता है? ये धर्म गुरु लोग करते हैं, पवित्र पत्रिका देकर लोग करते हैं कि डर बैठाओ कि अपना धर्म आगे, बाकी का धर्म नीचे। मुसलमान भी अपने मुसलमान भाई बहनों के मन में डर बैठाते हैं, अगर ढील दिए तो हिंदू तुमको खा चबा जाएंगे। हिंदू लोग भी बोलते हैं अगर तुम ढील दिए तो मुसलमान लोग खा चबा जाएंगे, जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी, ऐसे बोलते हैं। सरकार भी बोलता है जनसंख्या हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन हम बोलते हैं दो भी कब पैदा करो, जब तुम अनाज पैदा करने का औकात रखते हो तब रखो, नहीं तो मत रखो। दो भी तुम कब पैदा करोगे, जब तुम्हारे घर में एक पौधा खिलता हो तब करोगे। अगर तुम्हारे घर में एक तुलसी का पत्ता नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, तुम्हारे घर में एक आम का पेड़ नहीं है, अमरूद का पेड़ नहीं है, कुछ भी चीज का पेड़ नहीं है, तो तुमको बच्चा पैदा करने का भी हिम्मत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके वजह से भैया आप वही पैदा कर सकते हो तो खिलाने के लिए अन्न भी पैदा करो, तो मत करो। तो ये व्यवहार लेकर चलोगे ना, ये विचार लेकर चलोगे तो जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाओगे, नहीं तो यही भेड़ बकरियों गिद्धों जैसा मरोगे। अभी से मौका है, सुधर जाओ। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। देखा जाता है ना, धार्मिक तौर पे अपने अपने अनुभव, अपने अपने भावों को ज्यादा लोग उठाते हैं। जैसे में वोट देने की बात भी आ जाती है तो लोग बोलते हैं जात भाई है तो वोट दे देंगे, जात भाई है तो सब चीज। आगे देखो, कई बार सांप्रदायिक सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करता है। सबसे बड़ी बात आ जाती है सांप्रदायिकता से, जो सबसे गंदा रूप होता है उससे क्या होता है, उनके आधार पर हिंसा होता है, उनके वजह से दंगा होता है, नरसंहार होता है, लोगों को मारा जाता है। कैसे? लोग मानते हैं हम अलग धर्म के हैं और दोनों धर्म को भड़का देते हैं, दोनों धर्म वो लड़ कट के मर जाता है। अधिकतर झगड़ा कौन करता है? लोग करते हैं। भड़काने वाला कौन होता है? नेता होता है। जब लोग भड़कना छोड़ देंगे तो किसी नेता की औकात नहीं होगी कि भड़का देगा। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। देखा जाए यहाँ पे किसके वजह से विभाजन जब हुए थे तो उस समय कितना बड़ा दंगा हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान ट्रेन जाता था, बांग्लादेश ट्रेन जाता था, उसमें लोग कटकर मरे हुए लोग जाते थे, मरे हुए लोग वापस आते थे। समझो कि एक बोगी में करीबन 500 से लेकर 5000 लोग हुआ करते थे। तो 5000 लोग मर कर जाते थे, 5000 लोग मर कर आते थे। तो ऐसा चलता था भैया उस समय। आगे बताऊं, आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ है। और सांप्रदायिकता कहीं बात हो जाती है तो आजादी के बाद भी सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज्यादा हुआ है। कहाँ कहाँ मैं बताता हूँ। सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, उत्तराखंड में नहीं हुआ है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के बाद राजस्थान में हुआ है, गुजरात में हुआ है, जिसको सौराष्ट्र बोलते थे। राजस्थान गुजरात एक में था पहले, तो वहां पर हुआ, मुंबई में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, बंगाल के बाद असम में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ओडिशा में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। अब आगे आ जाओ तो मध्य प्रदेश में भी हुआ, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा में नहीं हुआ था। तो इतने जगह पे नरसंहार हो चुके हैं। कब? आजादी के बाद। इसीलिए इमरजेंसी लागू होता था। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दंगा के वजह से ही इमरजेंसी लगाना पड़ता था। 1971 में लगा, 81 में लगा, 89 में लगा, 3 बार इमरजेंसी लगा था। क्यों लगा था? बिहार में कई बार इमरजेंसी लग चुका है। क्यों लगा है? सांप्रदायिक दंगा की वजह से लगा है। अगर सांप्रदायिक दंगा नहीं होता तो नहीं लगता। अगले भाग में पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्म से अलग हटकर, धर्म को ठीक है लेकिन धर्म से अलग हटकर शासन कैसे चलाया जाता है
उसके बारे में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये पाठ कैसा लगा, आपको ये भाग कैसा लगा। धन्यवाद।